अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने दीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर यहाँ इस मस्जिद में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फरमाए। माँ बहने, दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठे, जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता और असल ज़िंदगी बनती है, ज़िंदगी संवरती है, अमल से संवरती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में खुशखबरी सुनाते हैं। अल्लाह फरमाते फ़बश्शिर इबाद, मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुनाओ। कौन से बंदे और कौन सी बंदियाँ? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल
फ़यत्तबिऊन अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अच्छा अमल करते हैं। क्या मतलब अच्छा अमल का? अपनी मर्ज़ी का अमल नहीं, बल्कि अल्लाह जैसा चाहते हैं वैसा ही अमल करते हैं। अब इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नियत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, दीन की बातें ध्यान से सुनोगे, तवज्जो से सुनोगे और दिल में इरादा कर लोगे कि इस बात पर मुझे अमल करना है। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो तुम ज़मीन पर, मेरी बंदियों तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूँगा। हिदायत से बढ़कर कोई दौलत नहीं हो सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए, लेकिन हिदायत ना मिले, अमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और हिदायत की दौलत से भी अल्लाह पाक हम सबको मालामाल फरमाए। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में या किसी बंदी के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दे तो हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? अल्लाह पाक किसी बंदे को या किसी बंदी को हिदायत दे देना चाहे, यानी हिदायत का फ़ैसला कर दे, तो हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो मेरे सहाबाए किराम, हिदायत के फ़ैसले का मतलब ये है अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे। इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है? एक न एक दिन हमें ये दुनिया से चले जाना है, एक न एक दिन ज़रूर मर जाना है। जब मरेंगे अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है अल्लाह पाक हमें ऐसी मौत नसीब फरमाएंगे कि हम दुनिया से जा रहे होंगे और हमारी ज़ुबान पर जारी होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, मन काना आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह बिगैरि हिसाबिन वला किताब औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको मौत के वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मिल गया, यानी जिसने मौत के वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया। हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई, अल्लाह पाक उसे जन्नत में बगैर हिसाब व किताब के दाखिल फरमा देंगे। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब के लिए भी जन्नत का दाखिला आसान फरमाए। माँ बहनें, मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, ये कलमा जो हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मामूली कलमा नहीं है। हम इसको मामूली क्यों समझते हैं? इसलिए कि इसको हासिल करने में कोई मेहनत नहीं हुई है। सहाबाए किराम ने बड़ी क़ुरबानियाँ पेश की हैं। चूँकि मुझे मुख्तसर समझाना ये है, ये मुबारक महीना ज़िल हिज्जा का महीना, इस्लामी आखिरी महीना, चूँकि हम शरीयत से वाकिफ़ नहीं, इस्लाम के अहकामात से वाकिफ़ नहीं, इसलिए हमें इस्लामी महीनों का कुछ पता
नहीं होता। हम अंग्रेज़ी महीनों की अच्छी ख़बर रखते हैं लेकिन इस्लामी महीने हमारे इल्म में नहीं होते हैं। इस्लामी महीने का आखिरी महीना ये ज़िलहिज्जा का महीना और इस्लामी महीने का पहला महीना मुहर्रमुल हराम का महीना। लेकिन माँ बहने मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, मुहर्रमुल हराम की तारीख़ को हम पढ़ते हैं, मुहर्रमुल हराम की हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं, मुहर्रमुल हराम में पेश आने वाले वाक़ियात को जब हम किताबों में देखते हैं और ज़िलहिज्जा के महीने की तारीख़ को, ज़िलहिज्जा के महीने की हिस्ट्री को यानी ज़िलहिज्जा के महीने में पेश आने वाले वाक़े को पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम होता है मुहर्रम का महीना भी कुर्बानी वाला, ज़िलहिज्जा का महीना भी कुर्बानी वाला, इस्लामी महीने की शुरुआत भी कुर्बानी से है, इस्लामी महीने का एंड यानी आखिर भी कुर्बानी से है। इससे क्या मालूम होता है, कुर्बानी का मतलब ये है ऐसा कोई काम जिससे अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, ऐसा कोई अमल जिससे हमारा पैदा करने वाला अल्लाह राज़ी हो जाए और दुनिया की ज़िंदगी में हमारी मंजिल मकसूद अल्लाह की ज़ात है। आज बहुत से हमारे भाइयों की ये तमन्ना होती है, बहुत सी हमारी बहनों की ये तमन्ना होती है, हम जैसा चाहते हैं हमारा रब हमारे साथ वैसा ही मामला करे। मैं अपनी औलाद को जैसा देखना चाहता हूँ अल्लाह मेरी औलाद को ऐसा बना देवे। मैं अपने घर में जैसी खैर बरकत चाहता हूँ अल्लाह मेरे घर में ऐसी खैर बरकत नाजिल फरमा देवे। मैं अपने बच्चे को जैसा कामयाब देखना चाहता हूँ अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसा कामयाब बना देवे। हर मर्द हर औरत की ये चाहत होती है, मैं जैसा चाहता हूँ या मैं जैसा चाहती हूँ अल्लाह वैसा ही करे। तो अल्लाह पाक अपने बंदों से और अपनी बंदियों से क्या कहते हैं, इस वक्त चूँकि बयान औरतों के लिए, इसलिए माँ बहने मैं आपसे कहता हूँ अल्लाह पाक आपसे क्या कहते हैं। हदीस कुदसी का मफ़हूम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते मेरी बंदी तू कुछ चाहती है मैं कुछ चाहता हूँ, माँ बहनों तुम कुछ चाहती हो लेकिन पैदा करने वाला अल्लाह कुछ चाहता है। हदीस कुदसी का मफ़हूम, अल्लाह फरमाते मेरी बंदी तू कुछ चाहती है मैं कुछ चाहता हूँ, होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। माँ बहने हम जो चाहते वो नहीं होता है, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह जो चाहता है वही होता है। हम जो चाहते वो नहीं होता है, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह जो चाहता है वही होता है। अल्लाह फरमाते मेरी बंदी तो कुछ चाहती है मैं कुछ चाहता हूँ, होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ, तू वो करके देख। अल्लाह कहते हैं अपनी बंदियों से तू वो करके देख जो मैं चाहता हूँ। अल्लाह कहते तू वो करके देख जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहती है। अगर माँ बहनों तुम अपनी चाहत के मुताबिक अल्लाह से फ़ैसले चाहते हो तो अपनी ज़िंदगी को भी अल्लाह की चाहत के मुताबिक गुजारना होगा, अपनी ज़िंदगी में भी अल्लाह के अहकामात को उतारना होगा, अपनी ज़िंदगी में भी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को दाखिल करना होगा। तो मैं असल बतलाना ये चाहता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन कि अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम अपनी चाहतों को पूरा करवाना चाहते हैं तो हमारी ज़िंदगी भी अल्लाह की चाहत के मुताबिक होनी चाहिए, हमारी लाइफ भी अल्लाह की चाहत के मुताबिक होनी चाहिए। जब जाके हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ होगी, जब जाके हमारी ज़िंदगियों में चैन सुकून होगा, जब जाके हम जैसा चाहेंगे वैसा ही अल्लाह पाक हमारी चाहत के मुताबिक फ़ैसले करेगा। तो मैं असल बतलाना ये चाहता हूँ ये मुबारक महीना जिसकी शुरुआत भी ये इस्लामी महीने की शुरुआत भी कुर्बानी से, इस्लामी महीने का एंड भी कुर्बानी से, और कैसी कुर्बानी पेश की है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आपने माँ बहन ने सुना, हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आपके बाद कोई नबी नहीं, आपके बाद कोई पैगंबर नहीं, अब आपकी शरीयत आखिरी शरीयत। लेकिन हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले बहुत से अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सबसे आखिर में आने वाले हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम नबियों में एक नबी जिनका नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कुरान करीम में भी कई जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा मिलता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मोहब्बत में वो कुर्बानियाँ पेश की हैं कि कुरान करीम के एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाते हुए फरमाया वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे इब्राहीम ने, मेरे नबी इब्राहीम ने ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ पेश किए हैं। मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिन जिन आज़माइशों में मुब्तला किया
तमाम की तमाम आजमाइशों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुश होकर फरमाया, मैंने इब्राहीम को अपना दोस्त बना दिया। यही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की उम्र को पहुँच चुके हैं, औलाद नहीं हो रही है, अल्लाह से रो रो कर औलादें मांग रहे हैं। और याद रखो, माँ बहने बच्चे तावीज़ात से नहीं मिलते, बच्चे तावीज़ वाले बापू नहीं दे सकते, दरगाह वाले नहीं दे सकते हैं। अरे बच्चे देने वाला, औलाद देने वाला तो सिर्फ एक अल्लाह ही है। और ये बात मैं अपनी मर्जी से नहीं कहता, सबसे सच्ची किताब, जिससे अच्छी कोई किताब नहीं हो सकती, जिसके ऊपर कोई किताब नहीं हो सकती, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह फरमाते हैं, सुनो मेरे बंदो, सुनो मेरी बंदियों, औलाद का निज़ाम मैंने किसी के हवाले नहीं किया है, मैंने अपने हवाले रखा है। अल्लाह फरमाते, जिसे मैं चाहता हूँ बेटियाँ ही बेटियाँ देता हूँ, जिसे मैं चाहता हूँ बेटे ही बेटे देता हूँ, जिसे मैं चाहता हूँ बेटियाँ भी देता हूँ, बेटे भी देता हूँ, और जिसे मैं चाहता हूँ कुछ भी नहीं देता हूँ। ये अल्लाह की मर्ज़ी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगी, ए अल्लाह मुझे एक फरमा बरदार नेक साले बेटा अता फरमा दे। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहूँगा, अपनी माओं से कहूँगा, जब भी अल्लाह से दुआएं मांगो औलाद के लिए तो साथ में ये दुआ मांगो, ए अल्लाह औलाद को फरमा बरदार दे दे, औलाद को आंखों की ठंडक दे दे। और जब तुम्हारे पेट में बच्चे पल रहे हो उस वक्त अल्लाह को नाराज़ करने वाला कोई काम न करो, इसलिए कि माँ बाप की ज़िंदगी बच्चों पर ज़रूर ज़ाहिर होती है, माँ बाप की ज़िंदगी का असर बच्चों पर ज़रूर मुंतकिल होता है। और उलमा ने तो बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, आज हमारी औलाद हमारे कंट्रोल में नहीं, अब पेट में बच्चा है लेकिन माँ मोबाइल को छोड़ने को तैयार नहीं है, टीवी के सामने बैठने को छोड़ने को तैयार नहीं है, फिर औलाद से आंखों की ठंडक बनने की उम्मीद रखे तो कहाँ से औलाद आंखों की ठंडक बन सकती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मासूम बच्चे हैं, खूबसूरत बच्चे हैं, खूबसूरत बच्चे हैं। जब थोड़ी सी उम्र को पहुँचे, थोड़ी सी समझदारी वाली उम्र को पहुँचे, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से ये कहते हैं, अपनी बंदियों से ये कहते हैं, ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, तुम्हारा दिल तो खालिस मेरी मोहब्बत के लिए होना चाहिए, तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरी मोहब्बत होनी चाहिए। मखलूक की मोहब्बत से दिल को पाक साफ़ करो, अल्लाह की मोहब्बत दिल में भरो, और अगर दूसरों से भी मोहब्बत करते हो तो अल्लाह के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, अल्लाह के लिए प्यार होना चाहिए। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह पाक ने इम्तिहान लिया। कुरान करीम में बहुत खूबसूरत अंदाज में ये बात बयान फरमाई है, फलम्मा बलगा माउस्साय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, ख्वाब ही ख्वाब में, नबियों का ख्वाब तो वही होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक ने फरमाया, ओ मेरे खलील इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी चीज़ को मेरे नाम पर कुर्बान कर दो। अब सबसे प्यारी चीज़ तो वो मासूम बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। अब थोड़ी सी उम्र भी बड़ी हो गई थी, उलमा ने लिखा है कि 9-10 साल के करीब हो गए हैं। उस वक्त बच्चों से बड़ी मोहब्बत हो जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये ख्वाब देखा, सुबह में अपने मासूम बेटे को बुलाया। इसलिए माँ बहनें अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी करो। अगर बच्चों की तरबियत अच्छी होती है तो फिर बच्चों की तरफ से हमेशा राहत ही राहत होती है। अब वो मासूम बच्चा बड़ी दुआओं के बाद मिला है, बड़ी तमन्नाओं के बाद मिला है, और बेटे को बुलाकर अब्बा ने कहा कि ओ मेरे बेटे इस्माइल, आज मैंने एक ख्वाब देखा है, और ख्वाब में ये देखा है कि मैं तेरे गले पर छुरी चला रहा हूँ। अब ये छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा है, लेकिन मासूम बच्चे के जज्बात देखो। इसलिए मैं कहता हूँ माँ बाप की ज़िंदगी दुरुस्त होती है, अल्लाह पाक माँ बाप की नेकी बच्चों में ज़रूर मुंतकिल करते हैं। अब 10, 11, 12 साल के बच्चे को अल्लाह का क्या पता होता है, 10, 11 साल के बच्चे को कुर्बानी का क्या पता होता है। अब छोटा सा मासूम बच्चा क्या कहता है, ओ मेरे अब्बा, ओ मेरे अब्बा, जिस चीज़ का तुम्हें हुक्म दिया गया है, यही नहीं, कुरान करीम का अंदाज़ देखो, यही नहीं कि सिर्फ तुमने मुझे ज़बा करते हुए देखा है तो ज़बा करोगे, नहीं, तुम्हें जिस चीज़ का हुक्म दिया गया है, क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर, तुम्हें जिस चीज़ का हुक्म दिया गया है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बड़े जज्बात में कहा,
मैं हर हुक्म को मानने के लिए तैयार हूँ, और मेरे अब्बा अल्लाह ने जो हुक्म तुम्हें दिया है उस हुक्म को तुम भी ज़रूर पूरा कर दीजिए, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में देर न कीजिए। लेकिन आगे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कैसी ज़बरदस्त बात कही, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। माँ बहनें, अगर तुम अरबी जानते तो देखते कि छोटे छोटे मासूम बच्चों की क्या तरबियत होती है। वो मासूम बेटे ने कहा कि अब्बा मैं तो हूँ मासूम, हूँ तो बहुत कमज़ोर, ये नहीं कि तुम छुरी चलाओगे और मुझे बर्दाश्त हो जाएगा, नहीं, बहुत तकलीफ़ तो होगी, लेकिन मेरे रब का हुक्म है, मेरे रब ने ये बात कही है, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। मेरे अब्बा आप मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। और इस आयत करीमा का मतलब सुनो माँ बहनें, आप अरबी जानती नहीं, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ये नहीं कहते हैं कि मैं सब्र करूँगा, नहीं, सब्र करने वाले दुनिया में बहुत से हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, बहुत से नेक अल्लाह के बंदों ने सब्र किया है। मेरे अब्बा तुम भी मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब ये बात कही उस वक्त बाप के क्या जज्बात होंगे। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चलाने के लिए तैयार हो गए। ये तो अल्लाह पाक अपने बंदों को आजमाना चाहता है। हकीकत आज लोग इन वाक़यों को सुनकर बहुत से जाहिल लोग कहते हैं कि ये तो सिर्फ पहले से मालूम होगा। नहीं नहीं, पहले से मालूम हो तो नऊज़ु बिल्लाह, ये कुरान कोई ड्रामों की किताब नहीं है, ये कुरान कोई लतीफ़ों की किताब नहीं है, ये कुरान तो नसीहत की किताब है। बाप को भी नहीं मालूम था, बेटे को भी नहीं मालूम था। उलमा ने लिखा है कि दो मौके ऐसे हैं जिसमें आसमान के फरिश्ते बहुत रोए हैं, आसमान के फरिश्ते ज़ारो कतार रोए हैं। उनमें से एक वो मौका जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया बेटे इस्माइल पर छुरी चलाओ, और फिर बेटे इस्माइल पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चलाने के लिए निकले हैं। उस वक्त आसमान के फरिश्ते रोए हैं, और आसमान के फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह देखो ये इब्राहीम ने क्या कर दिया, ये इब्राहीम ने क्या कर दिया। लेकिन माँ बहनें, तुम्हें नहीं मालूम होगा, हर मखलूक अल्लाह के हुक्म की मोहताज होती है, हर मखलूक अल्लाह के हुक्म की मोहताज होती है, नफ़ा पहुँचाने में और नुकसान पहुँचाने में। आज हमारी ज़ुबान से ये कलिमात निकलते हैं, अरे तकलीफ़ आनी थी तो मेरे घर में जाई, अल्लाह को मेरा गरज दिखता था, अल्लाह को हमत दिखते हैं। नहीं माँ बहनें, अल्लाह पाक तकलीफ़ पहुँचाते हैं, अल्लाह पाक कभी कभी मुसीबत में मुब्तला भी करते हैं तो दर्जात को बुलंद कर देते हैं। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के गले पर छुरी चला रहे हैं। कौन बाप ऐसा हो सकता है, कौन बेटा ऐसा हो सकता है जो ज़बा होने के लिए तैयार हो जाए। माँ बहनें, ये मुख्तसर दास्तान मैं आपको इसलिए सुनाता हूँ कि बच्चों की तरबियत कितनी ज़बरदस्त चीज़ होती है। बच्चों की तरबियत अगर सही होती है, इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ, आज के ज़माने में बच्चे वो नहीं करते हैं, सुनो माँ बहनें, आज के ज़माने में बच्चे वो नहीं करते हैं, माँ बाप जो बच्चों को करने को कहते हैं बच्चे वो नहीं करते हैं। आज के ज़माने में बच्चे वो नहीं करते हैं जो माँ बाप कहते हैं, बल्कि आज के ज़माने में बच्चे वो करते हैं जैसा माँ बाप को करते हुए देखते हैं। माँ बाप को अच्छा करते हुए देखा है तो बच्चों की ज़िंदगी अच्छी होती है, और माँ बाप को अल्लाह को नाराज़ करते हुए देखा है फिर बच्चों की ज़िंदगी भी वैसी वीरान, और फिर बच्चों की ज़िंदगी भी वैसी ही अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अज़ाब बन जाती हैं। आज घरों का बड़ा अजीब माहौल हो गया। पहले घरों का एक बहुत खूबसूरत माहौल हुआ करता था। रात होती थी, रात को अब्बा भी होते, अम्मी भी होती, दादा भी होते, दादी भी होती, भाई भी होता, बहन भी होती, सब आपस में मोहब्बत की बातें किया करते थे। दिन में जो काम किए हैं रात को उनका मुज़ाकरा हुआ करता था। और आज भी बड़े बूढ़े लोग जानते हैं, जवान लोग बूढ़ों के पास जाकर बैठते, कुछ देर उनकी नसीहतों को सुनते। लेकिन आज घरों का बड़ा अजीब माहौल, अब्बा अपने मोबाइल में बिज़ी, अम्मी अपने मोबाइल में बिज़ी, दादा अपने मोबाइल में बिज़ी, दादी अपने मोबाइल में बिज़ी, भाई अपने मोबाइल में बिज़ी, बहन अपने मोबाइल में बिज़ी, हर कोई आदमी अपने मोबाइल में ऐसा मशगूल है। माँ बहनें याद रखो, ये मोबाइल ने दुनिया को तो हमसे बहुत करीब कर दिया है, लेकिन हमारे अपनों को हमसे बहुत दूर कर दिया है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, तरबियत के दौर में
अगर मोबाइल एक मरतबा हाथ से चला गया कभी न कभी वापस आ सकता है, लेकिन ये तरबियत के दौर में तुम्हारे मासूम बच्चे हाथ से चले गए फिर वो कभी वापस नहीं आ सकते हैं। और आज बहुत सी औरतें, मैं अपनी बहनों से, बेटियों से, माओं से कहता हूँ, अपने बच्चों पर जुल्म मत करो। अपनी सहूलत के लिए हाथ में मोबाइल पकड़वा दिया, डॉक्टरों की तहकीक ये हैं तुम्हारा बच्चा अंगारा पकड़ता है, पकड़ने दो, लेकिन उसके हाथ में मोबाइल न दो। ये मोबाइल के बड़े ख़तरनाक नुकसानात है। बहुत सी औरतें मुझे कहती, मौलाना मेरे बच्चे को किसी ने पता नहीं क्या हुआ है, किसी ने कोई बुरी नज़र लगाई है या पता नहीं इस पर कोई जादू के असरात है या जिन्नात के असरात है। मैं पूछता हूँ मोबाइल देखता है? कहाँ, मोबाइल तो पूरे दिन देखता है, सुबह में मोबाइल, शाम को मोबाइल, रात को मोबाइल। मैं कहता हूँ कोई जिन्नात जादू कोई बीमारी नहीं है, ये ज़्यादा मोबाइल के इस्तेमाल करने का नतीजा है। कई बच्चे कैंसर की बीमारियों में मरे हैं, कई बच्चों की आंखें चली गई हैं और कई बच्चे मोबाइल की वजह से तड़प तड़प कर मरे हैं। तो हमारा तो अक्सर वक्त मोबाइल के पीछे बर्बाद होता है। हम अपने बच्चों की सही तरबियत तो कर नहीं सकते हैं। कभी मदरसे से बच्चा आया हो, पूछा है इसको, बेटा मौलाना ने तुझे क्या पढ़ाया है, आज तू कौन सी दिन की बात सीख कर आया? नहीं, वो माँ को मोबाइल से फुर्सत हो तो बच्चे को पूछेगी, वो बाप को मोबाइल से और अपने बिजनेस से फुर्सत हो तो वो बच्चे को पूछे। नहीं माँ बहनें, ये दुरुस्त नहीं है। बच्चों को ज़रूर वक्त दो, 15-20 मिनट के लिए मोबाइल को छोड़ो और अपने मासूम बच्चों को लेकर बैठो, उनके सामने दीन की बातें करो, फ़ज़ाइल की तालीम करो, उनके कानों में अल्लाह के कुरान की बातें जाएगी। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस से उनके कानों में टकराएगी तो यही मासूम बच्चे तुम्हारी आँखों की ठंडक बनेंगे, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। तो मैं असल ये कहना चाहता था, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी तैयार, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी तैयार। ये मंज़र को देखकर आसमान के फरिश्ते रोए। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आवाज़ दी, वनादैनाहु अय्या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुइया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाते, ओ मेरे इब्राहीम, तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिया, तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिया, तुम मेरे इस हुक्म को भी मानने के लिए तैयार हो गए। कितनी बड़ी कुर्बानी! और हम नहीं कहते, अल्लाह कहता है, इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, सबसे बड़ी मजबूत आजमाइश थी। हाँ, ये था कि छुरी को हुक्म नहीं हुआ, वो छुरी नहीं चली है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम महफूज रहे हैं। फिर उसकी जगह पर, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर एक अल्लाह पाक ने जन्नत से जानवर भेजा है और वहाँ से कुर्बानी का ये सिलसिला शुरू हुआ है। आज माँ बहनें, हम अपने बच्चों की तो क्या कुर्बानी पेश करें, हम अपने जज्बात को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं हैं। गुनाहों के जज्बात दिल में हैं, लेकिन हम अपने गुनाहों के जज्बात को मिटाने के लिए तैयार नहीं। तो कुर्बानी जिन बहनों पर वाजिब है, जिन माओं पर वाजिब है, बखुशी इसका एहतमाम करना चाहिए। साल में एक मरतबा ये मौका आता है, कोई लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं। और माँ बहनें, मैं जहाँ तक समझता हूँ अक्सर औरतों पर कुर्बानी वाजिब होती है, लेकिन हमारा चूँकि ये गुर्बत ज़दा इलाका है, बहुत सी हमारी बहनें हैं, बहुत सी हमारी बेटियाँ हैं जो बेचारी मजदूरी कर कर के अपने घर का पूरा करती हैं। अल्लाह पाक आपको बेहतरीन इसका बदला नसीब फरमाएगा। आप कई बहनों की मैंने ऐसी कारगुजारी भी सुनी है, उनके पास कुछ नहीं होता है, वो बेचारी पूरे दिन भर के काम करती हैं और काम करने पर जो मजदूरी मिलती है उसी मजदूरी से इनका घर चलता है, उसी मजदूरी से इनका पूरे महीने का गुजारा होता है। तो कई ऐसी बहनें भी होगी, कई ऐसी बेटियां भी होगी, अल्लाह ने वसअत दे रखी है, ताकत दे रखी है, ज़रूर कुर्बानी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, ज़रूर कुर्बानी करनी चाहिए। कौन कहता है कि पूरा बकरा ले लो? नहीं, अल्लाह ने बड़े जानवर में 7 हिस्से का एक ऑप्शन रखा है, तो बड़े जानवर पर 7 हिस्से हो सकते हैं, इसी में हम अपनी कुर्बानी कर ले। चूँकि हम बहुत सी घर में 10-20 हज़ार का टीवी होता है, उस वक्त तो पूछते नहीं है कि मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है और मैं टीवी लाऊं कि ना लाऊं, मेरे पर कुर्बानी वाजिब नहीं है और मैं मोबाइल ख़रीदूँ कि ना ख़रीदूँ। तो 1500, 2000, 2500 में कौन सी हमारी दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो जितना हो सके माँ बहनों से मैं कहूँगा, कुर्बानी का ख़ास तौर पर इन दिनों में एहतमाम करना है। ये कुर्बानी से हदीस शरीफ में लिखा है। आज बहुत सी औरतें कहती है, कई ये जहालत में है कि हम कुर्बानी के दिनों में कुछ सदका करें या किसी गरीब की मदद करें। नहीं, सोने चांदी का सदका भी कुर्बानी के दिन अफजल नहीं है, कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी अफजल है। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ईद उल अज़हा में सहाबाई किराम के दरमियान में ये बात बयान फरमाई, मेरे सहाबाई किराम, आज के दिन में कुर्बानी से अच्छा कोई अमल नहीं था। हाँ, अगर
किसी ने अपने भाई से ताल्लुक़ को जोड़ लिया, यानी बोलना बंद कर दिया था और सुलह कर ली, ये अमल अच्छा हो गया कि इसलिए हदीस शरीफ में लिखा है कि मोमिन के लिए हलाल नहीं 3 दिन से ज़्यादा अपने भाई से कता ताल्लुक़ रखे। तो कुर्बानी जिन औरतों पर वाजिब है ज़रूर करेंगे। अपने मर्दों को भी तरगीब दो कि हमारे घर में ज़रूर कुर्बानी होगी, और वो भी शरीयत और सुन्नत के मुवाफिक दिखलावे के लिए नहीं। अल्लाह को दिखलावा पसंद नहीं है। लै यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह फरमाते लै यनालल्लाह लुहूमुहा, न मुझे तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त पहुँचता है, न उसका खून पहुँचता है, बल्कि मैं तो तुम्हारे तक़वे को देखना चाहता हूँ। तो व्हाट्सएप पर स्टेटस पर कुर्बानी के फ़ोटो रखना या फिर हमारे महलों में गंदगी का होना, ये चीज़ें हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है और शरीयत और सुन्नत के मुवाफिक कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी करने में हमारे किसी पड़ोसी को तकलीफ़ ना हो, इसका भी ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। अब आइंदा कल अय्याम तशरीक़ शुरू होने वाले हैं। अय्याम तशरीक़ का मतलब ये है कि एक तकबीर है जिसको हमें 5 दिन तक तो मुसलसल हर फ़र्द नमाज के बाद पढ़ना है। मर्दों को ज़ोर से पढ़ना वाजिब है, औरतों के लिए आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आइंदा कल इतवार यानी संडे, रविवार की फ़जर की नमाज से लेकर जुमेरात के दिन असर की नमाज तक इस तकबीर को पढ़ना है। हर फ़र्द नमाज के बाद अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये 5 दिनों में हर फ़र्द नमाज के बाद रविवार की फ़जर से लेकर जुमेरात के दिन असर की नमाज तक, असर की नमाज तक ये नमाज के बाद पढ़ना वाजिब है। लेकिन बाकी वक्त बचा हुआ है, उन वक्तों में भी अल्लाह की तारीफ़ी कलिमात, अल्लाह की बड़ाई के कलिमात को पढ़े जा सकते हैं। तो माँ बहनें ये तकबीर आज ज़रूर याद करोगे। जैसे यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो अल्लाह को नाराज़ करने वाली हैं, तो तकबीर तशरीक़ को भी पढ़ो, अच्छी तरीके से याद करो, अपने मौलाना से लिखवा लो और इनसे लिखवा के एहतमाम के साथ। अब बहुत सी बहनें कहती क्या करें मौल साहब, पढ़ना ज़रूरी है, आती भी है, लेकिन नमाज़ पढ़ते भूल जाते, मर्द भी भूल जाते। मर्द जब अकेले अकेले नमाज़ पढ़ते हैं तो उनके ज़हन से भी निकल जाता है, वो तो जमात की बरकत से मर्द पढ़ लेते हैं। तो मैं औरतों को मशवरा देता हूँ कि आप ऐसी चिट्ठी में लिखो और उस वक्त तो उसको मुसल्ले के करीब ही रखो। मुसल्ले के करीब रखोगे आप, हर नमाज के बाद जब पढ़ने का इरादा करोगी इंशाल्लाह आपको वो चिट्ठी देखकर वो तकबीर पढ़ना याद आ जाएगी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। एक तो ख़ास तौर पर एहतमाम इस बात का करना है। दूसरा मुझे ये बतलाना है माँ बहनें, देखो दुनिया की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर ज़िंदगी है। अल्लाह पाक ने हमें ईमान जैसी अजीम दौलत से मालामाल फरमाया, मुसलमान के घर में पैदा किया, ये अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। लोग कहते हैं दुनिया कब तक बाकी रहेगी, दुनिया कब ख़त्म हो जाएगी। आज एक सवाल हमारे दिल में होता है, दुनिया के हालात हम तरह तरह के देख रहे हैं, तरह तरह की तब्दीलियाँ देख रहे हैं, तरह तरह की बातें रोज़ाना सुनने को मिलती है। सवाल ये होता है कि क्या अब दुनिया ख़त्म होने के करीब आ गई है, क्या दुनिया ख़त्म होने वाली है, एक सवाल है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता है क़यामत कब आने वाली है, लेकिन हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तक ज़मीन पर, अल्लाह की ज़मीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, हमारे नबी ने ख़ुद बतला दिया है, जब तक अल्लाह की ज़मीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला मर्द रहेगा या अल्लाह अल्लाह कहने वाली औरत रहेगी, अल्लाह पाक पूरी दुनिया के निज़ाम को चलाते रहेंगे। पूरी दुनिया उस वक्त तक कायम रहेगी, क़यामत नाजिल नहीं होगी। लेकिन जब दुनिया से ईमान वाले ख़त्म हो गए, अल्लाह अल्लाह कहने वाले ख़त्म हो गए, अल्लाह का नाम लेने वाले ख़त्म हो गए, उस वक्त दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और माँ बहनें अब वक्त में से बरकत ख़त्म हो गई है। हदीस शरीफ में क़यामत की बहुत सारी निशानियाँ बयान फरमाई, उनमें से एक निशानी वक्त में से बरकत का ख़त्म हो जाना। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साल महीनों के बराबर हो जाएंगे क़यामत के करीब, महीने हफ्तों के बराबर हो जाएंगे, हफ्ते दिनों के बराबर हो जाएंगे, दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे और घंटे मिनटों के बराबर हो जाएंगे और मिनट सेकंड के बराबर हो जाएंगे। और हम महसूस
महसूस कर रहे हैं। अभी एक जुमा गुजरता नहीं, फ़ौरन दूसरा जुमा आ जाता है। अभी एक रमज़ान का महीना मुकम्मल हुआ है, दूसरा रमज़ान का महीना आने की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो वक्त ठहरने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए हमेशा वक्त की कदर करो, इसको गफलत में मत गुजारो। हदीस शरीफ में लिखा है कि कल क़यामत में अल्लाह पाक अपने बंदों को और बंदियों को जमा करेंगे और उनसे कुछ सवालात करेंगे, और उनका जब तक सही सही जवाब न दे दिया जाए तब तक वहाँ से हमारे कदम हट नहीं सकेंगे। उसमें से अल्लाह पाक एक सवाल ये करेगा, मेरे बंदो मेरी बंदियों, मैंने तुम्हें ज़िंदगी नसीब फरमाई, किस मशगले में तुमने ज़िंदगी गुजारी है? तुम दुनिया में क्या करके आए हो? अल्लाह को राज़ी करके आए हो या अल्लाह को नाराज़ करके आए हो? मेरे बंदो मेरी बंदियों, मैंने तुम्हें जवानी नसीब फरमाई, जवानी तुमने किस मशगले में गुजारी? और जवानी को मुस्तकिल इसलिए जिक्र किया कि जवानी का दौर एक ऐसा दौर है, चाहे औरतों का दौर हो चाहे मर्दों का दौर हो, उस वक्त दिमाग पर जुनून ऐसा सवार होता है कि जवानी में हम अपना पिछला भी नहीं सोचते हैं, हम अपना अगला भी नहीं सोचते हैं। इसलिए जवानी को जवानी भी इसीलिए कहते हैं, वो जवानी यानी चली जाने वाली है। जवानी जवानी चली जाने वाली है। इसलिए बहुत अच्छी बात कही है, किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, जवानी कर फिदा उस पर जिसने दी जवानी को। जवानी तो उस रब पर कुर्बान करनी चाहिए जिसने हमें जवानी की दौलत से माला माल फरमाया। तो माँ बहने बातें तो बहुत सारी है, लेकिन मैं मुख्तसर बतलाना ये चाहता हूँ। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरने के बाद के दो ठिकाने, एक जन्नत और एक जहन्नम। जन्नत नेक लोगों का ठिकाना, जहन्नम अल्लाह को नाराज़ करने वाले लोगों का ठिकाना। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अच्छा ठिकाना नसीब फरमाए, जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 5 काम कर लिए, 5 काम करने वाली औरत को जन्नत के 8 दरवाजे से, हर दरवाजे से बुलाया जाएगा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा। उस औरत को जन्नत का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जन्नत खुद उस औरत का इंतज़ार करेगी। उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है, ओ लोगो अल्लाह से जन्नत न मांगो, ओ लोगो अल्लाह से जन्नत न मांगो, बल्कि अपनी ज़िंदगी में अमाल ऐसे करो कि जन्नत खुद तुम्हें मांगने लगे। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पहला काम वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 5 वक्त की नमाज का एहतमाम कर लिया, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करने वाले औरत को जन्नत के हर दरवाजे से दाखिल होने की इजाज़त होगी। अल्लाह पाक फरमाएंगे, मेरी बंदी जन्नत के 8 दरवाजे में से जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहती है दाखिल हो जा। और माँ बहनों, नमाज़ पढ़ोगी अल्लाह पाक रोज़ी में बरकत नसीब फरमाएगा। नमाज़ पढ़ोगी अल्लाह पाक तुम्हारी औलाद को तुम्हारी आंखों की ठंडक बनाएगा। नमाज़ पढ़ोगी घर में खैर बरकत नसीब फरमाएगा। और सबसे बड़ा इनाम, नमाज़ पढ़ेंगे अल्लाह पाक मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाएगा, यानी ईमान वाली, कलमे वाली, इज़्ज़त वाली, आफ़ियत वाली, सलामती वाली मौत अल्लाह पाक हमें नसीब फरमाएगा। तो नमाज़ों को जुमा के साथ ख़ास मत करो, नमाज रमज़ान के साथ ख़ास नहीं है। अल्लाह पाक ने हम पर नमाज़ फ़र्ज़ की हैं, हमेशा नमाज़ों का अहतमाम करो। हमारे नबी की आँखों की ठंडक नमाज है। हमारे नबी ने फरमाया, मेरे उम्मतियों मेरी आँखों को ठंडा करना चाहते हो, नमाज कभी मत छोड़ना। बहुत सी औरतें कहती हैं घर के काम की वजह से नमाज नहीं पढ़ी जाती। अल्लाह की बंदी, अल्लाह पाक ने 24 घंटे हमें नसीब फरमाए हैं, और 24 घंटे में अल्लाह पाक ने सिर्फ माँ बहने आपसे 1.25 घंटा या 1 घंटा मांगा है। आपको मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़नी है, घर में नमाज पढ़नी है। 1.25 घंटा या 1 घंटा मांगा है। ओ मेरी बंदी, 1.25 घंटा या 1 घंटा मेरे सामने झुक जा, बाकी 23 घंटे में अपने काम में मसरूफ़ रहे। खाना भी बना, सोना है सो जा, और घर के और काम करने कर ले। लेकिन माँ बहनों याद रखो, 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा हम अल्लाह के लिए फ़ारिग ना कर सके, 1 घंटा अल्लाह के सामने न झुक सके। और याद रखो, जो लोग अल्लाह के सामने झुकते हैं उन्हें दुनिया वालों के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अल्लाह पाक दुनिया को उनके सामने झुका देते हैं। बहुत सी औरतें कहती घर के काम की वजह से नमाज नहीं पढ़ी जाती। माँ बहनें, मैं मुख्तसर आपको बतलाऊँ, अल्लाह ने आपको कितना ऊँचा मकाम और मर्तबा दिया है। उलमा ने लिखा है, वो औरत जो अपने घर में सवाब की नीयत से अल्लाह का जिक्र करते हुए सफाई करे। अब तुम रोज़ाना घर की सफाई करती हो, तुम्हारी नीयत क्या होती है कि घर अच्छा लगना चाहिए, घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये नीयत भी दुरुस्त है, कोई मसला नहीं है। लेकिन कोई अल्लाह की बंदी अल्लाह का जिक्र करते हुए सवाब की नीयत से झाड़ू लगाए। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह पाक की इस औरत को बैतुल्लाह में यानी काबतुल्लाह के अंदर झाड़ू लगाने का सवाब अता फरमाते हैं। और वो औरत जो सवाब की नीयत से झाड़ू लगाती है, झाड़ू लगाने की बरकत से अल्लाह पाक
उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। इससे आसान दिन कौन सा हो सकता है। ये तो मैंने तुम्हें बतौर मिसाल एक बात बतलाई है। और बहुत सी औरतें कहती हैं छोटे छोटे बच्चों की वजह से नमाज नहीं पढ़ी जाती। माँ बहनों, हदीस शरीफ में हुक्म है 7 साल की उम्र हो जाए बच्चों को नमाज़ पढ़ने का कहो, 10 साल की उम्र हो जाए नमाज न पढ़ने पर थोड़ी बहुत तंबीह करो। लेकिन जो माँ बहनें नमाज न पढ़ती हो वो अपने बच्चों को कैसे नमाज का कह सकती हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे कल कब्र में छुड़ाने के लिए आएंगे। अरे मरने के बाद सबसे पहला सवाल नमाज का होने वाला है। उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है, बच्चे वाली औरत की सिर्फ 2 रकात नमाज, बच्चे वाली औरत की सिर्फ 2 रकात नमाज बगैर बच्चे वाली औरत की 82 साल की इबादत से अफजल है। एक बगैर बच्चे वाली औरत 82 वर्ष इबादत करती है और एक बच्चे वाली औरत 2 रकात नमाज पढ़ती है। तो बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज बगैर बच्चे वाली औरत की 82 वर्ष की इबादत पर भारी है। हामिला औरत की, प्रेग्नेंट औरत की 2 रकात नमाज बगैर हमल वाली औरत की 80 रकात नमाज से अफजल है। अल्लाह ने तुम्हारा दीन बहुत आसान किया है। अल्लाह ने तुम्हें बड़े ऊंचे मकाम और मर्तबे तक पहुंचाया है। तो पहला काम 5 वक्त की नमाज। दूसरा काम, जिस औरत ने रमज़ान के रोज़े रखे उसको भी जन्नत के हर दरवाजे से दाखिल होने की इजाज़त होगी। तीसरा काम, वो औरत जिसने अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की, यानी अपने आप को पर्दे में रखा। माँ बहनों, तुम इस्लाम में बहुत कीमती हो। जो चीज़ कीमती होती है उसे खुली नहीं जोड़ी जाती बल्कि उसे तो छुपाई जाती है। तुम इस्लाम में बहुत कीमती हो, इसलिए जितना हो सके पर्दे में रहने का एहतमाम करो। तुम पर्दे में रहोगी, तुम्हारी नेकियों के असरात तुम्हारी बेटियों में मुंतकिल होंगे, तुम्हारी बेटियां नेक होगी। अब बहुत सी औरतें कहती, मौलाना हमको पर्दे में रहने का कहती हो। अरे हमारा दिल तो बहुत साफ़ होता है, हमारे दिल में कोई गलत ख्याल नहीं होता। माँ बहनें, यकीनन तुम्हारा दिल बहुत साफ़ होता है, तुम्हारे दिल में कोई गलत ख्याल नहीं होता। लेकिन दूसरों की जो भेड़ियों जैसी नज़रें तुम्हारे ऊपर होती हैं, उन भेड़ियों की नज़रों की तुम क्या कह सकते हो कि उनकी नज़रें कैसी दुरुस्त है या गलत है। इसलिए मैं ये बात आपको साफ़ कह रहा हूँ, तुम बहुत साफ़ होती हो, तुम्हारा कोई मसला नहीं है। लेकिन तुम्हारी तरफ किसी गैर की नज़र पड़े ये मुनासिब नहीं है। इसलिए शरीयत ने औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया है कि पर्दे में तुम रहोगी, तुम्हारी नेकी के असरात तुम्हारी बेटियों में मुंतकिल होंगे। और चौथा काम हमारे नबी ने बयान फरमाया, वो औरत जिसने ज़कात देने का एहतमाम किया। अल्लाह ने माल दिया है, दौलत दी है, सोना चांदी पड़ा हुआ है, तो उलमा से मसला पूछकर हर साल ज़कात को अदा करने का एहतमाम करना चाहिए। लेकिन बहुत सी हमारी बहनें ऐसी, मैंने शुरू में आपको बतलाया, गरीब होती है जिन पर ज़कात तो वाजिब भी नहीं होती है। बल्कि कभी कभी तो ऐसा भी हमने अपनी बहनों को देखा है, अपनी बेटियों को देखा है, वो बेचारी मजदूरी करती है, मेहनत करती है, खुद ज़कात लेने की मुस्तहिक बन जाती है। ज़कात तो क्या देती, ज़कात लेने की मुस्तहिक बन जाती है। लेकिन माँ बहनें, मैं एक बात आपको बतलाऊँ, हमारी ज़िंदगी में बहुत से गुनाह होते हैं, बहुत से अल्लाह की नाफरमानियाँ होती है। जब हम अल्लाह को नाराज़ करते हैं, हमारी औलाद हमारी नाफरमानी करती है तो हमें गुस्सा आता है, हमें गुस्सा आता है। इसी तरीके से हम अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम करते हैं तो अल्लाह पाक को भी गुस्सा आता है। तो अपनी हैसियत के मुताबिक थोड़ा बहुत सदका करने का एहतमाम करें। सदका करने की बरकत से अल्लाह पाक का गुस्सा ठंडा होता है, अल्लाह पाक का गुस्सा ख़त्म होता है। और सदका करेंगे, अल्लाह पाक इज़्ज़त वाली, ईमान वाली, कलमे वाली, आफ़ियत वाली मौत नसीब फरमाएंगे। जिसको हम लिल्लाह कहते हैं, ज़कात नहीं सदका जिसको लिल्लाह कहते हैं, तो हो सके इसका एहतमाम ज़रूर करते रहना चाहिए, जिसकी बरकत से अल्लाह पाक हमें अच्छी मौत नसीब फरमाएंगे, कलमे वाली, आफ़ियत वाली, इज़्ज़त वाली, सलामती वाली मौत नसीब फरमाएंगे। और अचानक की मौत से अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाएंगे। और पाँचवा काम, वो औरत जिसने अपने शोहर की फरमा बरदारी की, अपने शोहर की इताअत की। अब माँ बहनें, तुम सोचती होगी कि हम अपने शोहर की क्यों फरमा बरदारी करें, हम अपने शोहर की क्यों बात माने, उनको हमारी बात माननी चाहिए, वो हमारी फरमा बरदारी करें। तो माँ बहनों सुनो, शोहर को तुम्हारे साथ कैसा रहना चाहिए, शोहर के ज़िम्मे बीवी के क्या हुकूक है, वो बातें हम मर्दों के सामने करते रहते हैं। इस वक्त चूँकि बातें आपके लिए हैं इसलिए मैं आपको मुख्तसर बतलाता हूँ। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत उस वक्त तक अल्लाह का हक़ अदा नहीं कर सकती है जब तक कि वो अपने शोहर का हक़ अदा न कर ले। और हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाज़त देता, इजाज़त तो नहीं दी लेकिन देता, तो बीवी से कहता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। ये हमारे नबी ने शोहर के हुकूक तुम्हें बतलाए हैं। तो ये 5 काम करने वाली औरत, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 काम करने वाली औरत को जन्नत के हर दरवाज़े से
दाखिल होने की इजाज़त दे दी जाएगी। जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से वो जन्नत में दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकती है। नंबर 1 5 वक्त की नमाज, नंबर 2 रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े, नंबर 3 ज़कात अदा करने का अहतमाम, नंबर 4 अपने आप को पर्दे में रखने का अहतमाम और नंबर 5 शोहर की फरमा बरदारी। अल्हम्दुलिल्लाह। बस माँ ने मुझे मुख्तसर बतलाना ये है कि क़ुरबानी के अय्याम अल्लाह इनकी हमें कदरदानी की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। आज की मजलिस में 2 काम की नीयत कर लो। अगर ये 2 काम की नीयत करके जाती हो, दुनिया वाले तुम्हें अच्छा समझे न समझे, दुनिया वाले तुम्हारी इज़्ज़त करे न करे, दुनिया वाले तुम्हें इज़्ज़त दे न दे, पैदा करने वाला अल्लाह कहेगा मेरी बंदी तुझसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है। नंबर 1 5 वक्त की नमाज, हमेशा इसका एहतमाम करेंगे। जो अल्लाह के सामने झुकने वाला हो उससे अच्छा तो ज़मीन पर कोई हो ही नहीं सकता है। और नंबर 2, अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुँचाओ, किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ। हमारी ज़ात से कोई दुखी नहीं है, ना हमारे माँ बाप दुखी हैं, ना हमारे रिश्तेदार दुखी है, ना हमारे पड़ोसी दुखी है, तो हमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है, हमसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता है। और याद रखो, अगर हमने किसी को तकलीफ़ पहुंचाई है, किसी कमज़ोर को दुख दिया है, तो फिर हदीस शरीफ में लिखा है कि जुल्म की सज़ा तो मरने से पहले पहले दुनिया में ज़रूर मिलती है। सामने वाला हमारी बदसलूकी का जवाब दे न दे, लेकिन पैदा करने वाला अल्लाह सामने वाले की तरफ से ज़रूर जवाब देता है। तो बस 2 काम हमारी ज़िंदगी में, 5 वक्त की नमाज और हमारी ज़ात से कोई दुखी नहीं है। अल्लाह की ज़ात अली से उम्मीद है जब भी हम मरेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें इज़्ज़त वाली, आफ़ियत वाली, कामयाबी वाली मौत नसीब फ़रमाएगा। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सादत नसीब फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरफा के रोज़े की आइंदा कल हमारे हिंदुस्तान के एतबार से अरफा का दिन कहलाता है, जिसको हम कहते हैं 9वीं ज़िलहिज्जा का दिन। तो 9वीं ज़िलहिज्जा के शुरू के चूँकि 10 दिन के रोज़े 9 दिन के रोज़े होते हैं, ज़िलहिज्जा के शुरू के 9 दिन के रोज़े, हर दिन के रोज़े का सवाब 1 साल के रोज़ों के बराबर, और हर रात की इबादत का सवाब शब क़दर की इबादत के बराबर। और एक रिवायत में लिखा है कि हर दिन के रोज़े से 1 महीने के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। 8वीं ज़िलहिज्जा, आज के दिन जिन लोगों ने रोज़ा रखा उनके 1 साल के गुनाह माफ़। आइंदा कल 9वीं ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखने पर 2 साल के गुनाह माफ़, 1 साल पिछले और 1 साल आने वाले, यानी रोज़ा रखने के 1 साल पिछले गुनाह माफ़ और 1 साल अगले। तो आइंदा कल जिन माँ बहनों को अल्लाह पाक तौफ़ीक़ अता फ़रमावे रोज़ा रखना चाहिए, उसकी मुस्तकिल बातें मैं कहता हूँ, लेकिन चूँकि ये बयान आखिर में था इसलिए मेरे ध्यान से रोज़े का निकल गया। लेकिन अरफा का रोज़ा अभी हमारे पास चांस है, मौका है। अरफा का रोज़ा रखेंगे 2 साल के गुनाह अल्लाह पाक माफ़ फरमा देगा, 1 साल अगले, 1 साल पिछले। और एक रिवायत में लिखा है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है, जिसने अरफा के दिन का रोज़ा रखा अल्लाह पाक उसके 1000 दिन के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। इस एतबार से तो 3 साल हो गए। तो आइंदा कल अगर किसी को तौफ़ीक़ होती है तो अरफा का रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए। और रमज़ान में शब क़दर मिली न मिली पता नहीं होता, लेकिन यहाँ की तो हर रात, ज़िलहिज्जा की शुरू की 10 रातें हर रात शब क़दर की इबादत के बराबर सवाब रखती है। लेकिन मैंने कहा ना, अब तो हम बहुत कमज़ोर हैं, नेकी कहाँ कर सकते हैं, बस गुनाह से बच जाए इतना ही बहुत है। हदीस शरीफ में लिखा है कि अगर हम ईशा की नमाज़ पढ़ ले हुए, औरतें घर पर पढ़े, मर्द जमात के साथ मस्जिद में पढ़े, तो उसकी आधी रात इबादत में शुमार हो गई। फिर फ़जर की नमाज़ पढ़े तो फ़जर की नमाज़ पढ़ने की बरकत से और आधी रात इबादत में शुमार हो गई। तो आइंदा कल जिन माँ बहनों को अल्लाह पाक तौफ़ीक़ अता फ़रमावे ज़रूर रोज़ा रखना चाहिए। और ईद की रात में, 2 ईदों की रात में जिसने इबादत की, हदीस शरीफ में लिखा है कि उसका दिल उस दिन नहीं मरेगा जिस दिन सबके दिल मर जाएंगे। यानी एक एतबार से
फितने और फसाद के दिन। और हदीस शरीफ में लिखा है कि ईद की रात को जिसने अल्लाह को राज़ी करने वाले काम किए, इबादत में रात गुजारी, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देगा। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह पाक हमें इन मुबारक दिनों की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। जितनी बातें कही गई है, सुनी गई हैं, अल्लाह पाक आफ़ियत के साथ सबसे पहले मुझे फिर आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई ऐलान वगैरह करने